मैं देखो भाई आया था सूरत से अपने गांव के लिए, लेकिन 14 तारीख को एक कानपुर से बारात जानी थी सवादा। इस वजह से मैं 13 तारीख को ट्रेन से उतरा और अपने दोस्त को, अपने खाला के लड़के को, अनवर को इनवाइट किया और अपने मामा के लड़का सदाब को इनवाइट किया। वहाँ से ये लोग दोनों कानपुर में मेरे को मिल गए, वही अपना झगड़कट्टी के पास भाई। वहाँ से हम आला मार्केट गए, इनको शॉपिंग करवाना था, ये लोग सामान लेके फिर अपने हम बड़े वाले मामा के लड़का, छोटा वाला लड़का जो इसका नाम है नसीम, उसके घर पे गए। कानीपुर में घर है इसका, ये काशीराम में पेट्रोल पंप के पास। वहाँ रात भर हम रुके, खाना पीना खाएं भाई। पूरे ट्रेन में मेरे सफ़र ख़राब चला गया क्योंकि नींद तो मेरे को मिली नहीं, पूरी जगता रहा मैं। उसके बाद घर पे भी शायद सुकून से सोने भी नहीं, मेरा सर फट गया था, दर्द कर रहा था बहुत भयंकर। तो ये नसीम की औरत थी, वो भाभी ने हमें पेन किलर दिया, वो हम खाए। खाने के बाद लेट गए, सो गए। सुबह आराम मिल गई। फिर सुबह भाई हम नहा धो के वही तकरीबन 1 बजे के पहले निकल गए। नसीम भाई के ससुराली गए। वहाँ पे सब लोगों ने बहुत अच्छे से खातिरदारी की हमारी, नाश्ता पानी किया। उसके बाद जहाँ से बारात जानी थी मछलिया, बारात जिसकी जा रही थी वो थे हमारे मामा के समधी के लड़का की बारात जा रही थी। तो वहाँ हम लोग पहुँचे। पहुँचने के बाद कह रहे थे कि बारात 2 बजे निकलेगी। भाई 2 बज गया। फिर हमने पूछा कि भाई कितने समय बारात निकलेगी? कह रहे थे 2:30 बजे निकलेगी। 2:30 बज गया। फिर हम पूछे भाई कि कितने बजे बारात निकलेगी? कह रहे थे 3 बज जाएगा। भाई 3 बज गया तो हमको अब लगा कि शायद बारात निकलने वाली है। 3 तो बज गए। अब फिर हम जाके पूछे कि भाई बारात निकलने वाली है क्या? कह रहे थे नहीं, अभी आधा घंटा और लगेगा। तो हमने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, आधा घंटा हो सही। इंतज़ार किया आधा घंटा, 3:30 बज गया। फिर भी बारात जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहाँ मानो तुम बारात थी ही नहीं। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बच्चे की छठी हो रही है। दूल्हे तो बैठे हुए आराम से कुर्सी में, सेवई खा रहे थे, खीर। 3:30 बज गया भाई लोग। उसके बाद हमने कहा बारात कब जाएगी? कह रहे थे 4 बज जाएगा। भाई 4 बज गया। 4 बज गया जब, तो हमने कहा चलो निकलने वाली होगी, तब तक जाके एक सिगरेट मार लें। दुकान गए भाई, सिगरेट मार ली एक। तो 4:05 हो गया। फिर जाकर हमने पूछा कि भाई कब निकलेगी? तो भांगड़ा वांगड़ा बज रहे थे। तो हमने कहा पक्का ही निकलने वाली है। भैया पूछो ना यार, 4:30 बज गया, फिर भी जाने का नाम नहीं ले रही बारात। हाँ यार फिर क्या बताएं भाई। ये कहते कहते तुम यार पूछो ना, एक सिगरेट फिर मैं और पी डाला। इसी टेंशन में पी डाला कि बारात अभी निकलने वाली है। साला 5 बज गया, फिर भी बारात ना निकली। फिर 5 बज के जहाँ 10 मिनट हुआ तब बारात निकली। थोड़ी तसल्ली मिली दिल को। भैया तसल्ली मिली थी, लेकिन हमको अगर पता होता कि ऐसा हाल रहेंगे सफ़र में तो माँ चुदाए बारात, हम वहीं पड़े रहते कानेपुर में भाई। वहाँ से भाई हम निकले मछलिया से, बारात निकली थी। हाँ आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो बाहर का दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं इधर से। भैया ये रात में हम फंसे हुए हैं। जहाँ बारात गई थी सवादा, वहीं हम रास्ते में जमना ढूंढ रहे हैं कि बोट वाला मिल जाए तो हमें पार करवा के ललौली छोड़ दे, नहीं अड़ौली छोड़ दे। अब पहली की बात सुने, ये आगे की बात बाद में बताएंगे। भैया वहाँ से बारात निकली, पूछो ना यार, रास्ते की अपनी मैया चुदी हुई थी। भैया 5 से 6 घंटा लग गए, तब जाकर सवादा में अपनी मैया चुदाई आगे बारात। पूछो ना भाई, हमें पता होता ना वापस कभी ज़िंदगी में भाई बारात ऐसी ना करते। चलो बारात भाई कर लिए, कोई बात नहीं थी। भाई यहाँ पर क्या हुआ कि जिस रास्ते से बारात आई, ललौली से आई थी, उसी रास्ते से चिल्ला होते हुए, वहाँ ननिहाल है हमारा ललौली। तो हमने कहा कि चलो भाई रिटर्न में बारात यहाँ से जाएगी तो यहीं रुक जाएंगे ननिहाल में, और फिर यहाँ से अपने घर निकल जाएंगे। हमारे गांव का नाम है नयपुरवा। तो हमने कहा निकल जाएंगे भाई।
यहाँ पे क्या हुआ भाई कि भैया जितनी जल्दी ट्रेन स्पीड नहीं पकड़ती उससे फाड़ लोगों की जुबान पकड़ लेती है स्पीड। भैया यहाँ वक्त जज्बात सब कुछ बदल गए। मैया चुद गई बारात की। कह रहे थे ये बारात अब वापस हो जाएगी तो किसी दूसरे रास्ते से जाएगी। भैया फिर क्या हुआ यार, हम फंस गए 4-5 लोग। देखो एक ये है और 2-3 लोग पीछे आ रहे हैं, हम ही हैं भैया। अब हम समझो वहाँ सोने का कोई जुगाड़ ही नहीं। हमको तो भैया हम छोटे छोटे बच्चे थे, दूध पीते थे, हमको किसी ने दूध पिलाया चुसनी में, वो पीकर हम एक कोने में पड़े थे बच्चों की तरह रो रहे थे करके भैया। लेकिन क्या बताएं भाई, मामा जान थे हमारे, मामा जान के दामाद जी थे। 2 मामा थे और दामाद थे, और हमारे मामा के दामाद के भाई थे एक भाई। उन लोगों का भी इंतजाम देखना पड़ेगा। लेकिन जब इंतजाम ना हुआ तो हम भाई रात में वहाँ से फरार हो गए। हम वहाँ कह दिए थे कि भाई अभी 10 मिनट के बाद बल्लू की पूरी गैंग सवादा से फरार, और फरार हो गई भाई। ये रास्ते में हम चल रहे हैं, देखो भाई बहुत भयंकर वाली रात है। रात के कितने बज रहे हैं? ठंडी भी लग रही है। 5 बज रहे हैं। देखा आपको यकीन नहीं हो रहा था कि कितने बज रहे हैं? देखिए भाई कितना बज रहा है, 5:14 है रात की। अब हमको ये भाई डर लग रहा है कि देखो चलने वाली बात नहीं है। अभी ऐसे में कोई पुलिस आ जाए, कितने साला लूट मार चालू करने जा रहे हैं कहीं। अब वैसे भी देखो बने क्या हैं, ये देखो ऐसा बांधे जैसे लग रहा है लूट मार करने जा रहे हैं भैया यार हमारा बहुत दुख दर्द है, कोई नहीं समझ सकता है। देखो स्टैंडर्ड बन गया तो जूता वूता पहन के गाड़ी वाड़ी बन के दिमाग का बहुत बड़ा रात है ऐसे कर देंगे। लेकिन मैया चुद गई पूरी बारात की। हमारा भाईजान आ रहे हैं, देखिए हमारा भाईजान है। अरे तेल निकलिया पैदल चले भैया अपना रोना किससे सुनाएं भैया, बहुत हालत खराब है। कोई अपनी से सुना जाए रहन बहुत बढ़िया खातिरदारी है, पैदल खूब चलाएं, नाव में बैठाएं, जो जिंदगी में नहीं का तो बैठा समझो। बहुत भैया जिसको देखे सबको रोना है यार अपना अपना। अंधेरा देखो पूरा अंधेरा ही अंधेरा है भाई। यहाँ महाबरा ये गांव से मजे की वीडियो है, हमारे गांव में भी यही ये रहेगा कि भाई ये रात हम पूरी जिंदगी भर याद रखेंगे, ऐसी रात। यहाँ की वीडियो हमारे मोहल्ले में भी यही है। अच्छा एक तो अभी भी भैंस आ दी 8 तारीख। हाथ जम गए हैं ठंडी में। मामा जान हमारा 1 किलोमीटर पीछे रह गए हैं, हमें इतना स्लो चल रहे हैं नजर नहीं आ रहा है।